Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important. Question number 6. Last question of exercise 5.5. Sets and functions mathematics of 10th class. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. एक्सरसाइज 5.5. ये लास्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है वो कहता है इंडिकेट रिलेशंस into functions, one functions, on to function and bijective function from the following. Also find their domain and range. यहां पर उसने क्वेश्चन दिया है R1. वो कहता है कि इसको सॉल्व करें, डोमेन और रेंज भी फाइंड करें और इसके साथ बताएं कि ये रिलेशन है या इनटू फंक्शन है, वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है. ये जो क्वेश्चन हमें दे रहा है, क्वेश्चन को हल करने के बाद हम बताएंगे कि इसमें से ये फंक्शन है या रिलेशन है. अब R1 का उसने क्वेश्चन दिया हुआ है. R1 यहां पर ऑर्डर्ड पेयर दे रहे हैं वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे. यहां पर डोमेन फाइंड करते हैं जी. डोमेन ये आ गया जी. डोमेन R1 इज इक्वल टू, डोमेन क्या है, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट हर पेयर का जो पहला नंबर है वो डोमेन कहलाता है. अब डोमेन में क्या है जी, 1 2 3 एंड 4. ये नंबर्स लिखेंगे R1 में 1 2 3 एंड 4. ये डोमेन आ गया. अब इसकी रेंज भी फाइंड करते हैं. ये है जी रेंज R1 इज इक्वल टू, अब रेंज क्या है, जो सेकंड नंबर है वो रेंज कहलाता है. 1 2 3 एंड 4. यहां पर लिखेंगे जी 1 2 3 एंड 4. ये रेंज है. अब यहां पर हम दो ओवल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर डोमेन और रेंज लिखेंगे. यहां पर ये सेट ए के लिए यहां हम इसे ड्रॉ करते हैं जी. सेट ए, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे. यहां पर सेट बी के लिए हम सेट बी के लिए यहां पर हमने सारे नंबर्स को लिखना है. ये सेट ए है, लिख देंगे जी सेट ए. और ये सेट बी है, सेट बी. अब सेट ए के एलिमेंट्स जो है ना, डोमेन, ये डोमेन पहला नंबर है हर ऑर्डर्ड पेयर का, तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे सेट ए आएगा. ए के एलिमेंट्स डोमेन से लिए जाएंगे. अब डोमेन में क्या है जी, 1 2 3 एंड 4. ये आ गया 1 2 3 एंड 4. अब इसके बाद रेंज, सेकंड नंबर पे रेंज है, तो सेकंड नंबर पे सेट बी है, वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4. जो रेंज है उसके एलिमेंट्स या उसके नंबर जो है वो सेट बी में लिखे जाएंगे. ये आ गया. अब इसके बाद हम बताएंगे कि इनमें से ये रिलेशन है या इनटू फंक्शन है या वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है. ये कोई फंक्शन है या नहीं है, इसके मुतालिक हम बताएंगे. अब मैचिंग करनी है. करना किस तरह है, ये जो नंबर्स हैं देखते हैं कि इनका इमेज सेट बी में बनता है या नहीं बनता. अब इसकी मैचिंग किस तरह करेंगे, ये जो R1 का क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट रिलेशन है 1 1. इसका मतलब ये है कि 1 को 1 से जो है वो मैच करेंगे. ये इसके इनपुट जो है, इसकी आउटपुट है जी ये 1. 1 को 1 के साथ ज्वाइन करना है, इसे मिलाना है. अब सेकंड पेयर बताता है कि 2 को 2 के साथ जो है ना वो ज्वाइन करें. ये इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट के साथ
यहां पर इसका इमेज बना। अब यहां पर थर्ड पेयर जो है वो बताता है कि 3 को 3 के साथ जो है वो मैच करें। ये 3 को 3 के साथ मिलाना है हमने। लास्ट नंबर पे है 4,4, यानी 4 को 4 के साथ आप मिलाएंगे। ये 4 को 4 के साथ मिला दिया। अब याद रखें कि अगर फर्स्ट सेट जो सेट ए है उसके ऑल एलिमेंट्स उनका इमेज सेट बी में हो तो वो एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन कहलाएगा जी। ये फंक्शन आ गया हमारा ए टू बी। अब ये फंक्शन कौन सा है? इसके अंदर ऑल एलिमेंट्स, ऑल नंबर्स, ये हर नंबर सेट बी के एक एक नंबर के साथ मैच हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 है वो 1 के साथ भी मिल गया और 1 2 के साथ भी मैच हो गया, या सेट बी में कोई एलिमेंट बच गया। इनका जो सेट हमने ये बनाया है इसका इमेज इस तरह है कि हर नंबर एक अलग नंबर के साथ जो है वो मैच हुआ है। जैसे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ एंड 4 4 के साथ। सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट रिमाइंडर नहीं और ना सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट रिमाइंडर है। यानी यहां पर ऐसा नहीं है जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना वो रिमाइंडर है, 5 के साथ कोई मैच भी नहीं हुआ तो ये अलग अलग जो है ना वो 4 तक मिल गए, आगे पांचवा अदद जो है वो एक अदद वो यहां पर रिमाइंडर बाकी है। ऐसा नहीं है। तो ए के तमाम एलिमेंट्स इनका आउटपुट जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। इसको 1 1 फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं कि अगर कोई सेट बी के ऑल एलिमेंट्स उनका इमेज सेट ए में हो और सेट ए का इमेज सेट बी में हो तो उसको हम 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं। और जब अलग अलग एक एक एलिमेंट हर दूसरे के साथ वो अपना इमेज बना रहा हो तो उसको हम 1 1 फंक्शन भी कहते हैं। तो जिसमें ये दोनों खासियतें हों वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां पर हम लिख देंगे इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी ये एक रिलेशन नहीं है बल्कि ये एक प्रॉपर फंक्शन है